बीबीसी दुनिया में आज देखिए, श्रीलंका में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए क्यों जूझ रहे हैं लोग। विश्व बैंक का अनुमान, महामारी शुरू होने के बाद श्रीलंका में बड़ी गरीबी, रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए जूझ रहे हैं लोग। सरकार ने जरूरतमंदों के लिए किया $1 अरब के राहत पैकेज का ऐलान। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कवर स्टोरी में आज बात श्रीलंका के आर्थिक संकट की, लेकिन पहले हेडलाइंस। सरकार का फैसला, विदेश से आने वालों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोज देने के ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचा। यूरोजोन में महंगाई ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड, शुरुआती आंकड़ों से मिले संकेत। पिछले महीने कीमतें 5% बढ़ी और अमेरिका में पिछले महीने उम्मीद से कम लोगों को मिला रोजगार। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा, देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद कानून व्यवस्था हो गई है बहाल, लेकिन हथियारबंद बलों को दी बिना चेतावनी गोली मारने की अनुमति। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। आज कवर स्टोरी में बात होगी श्रीलंका के बिगड़ते आर्थिक हालात के बारे में, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा हालात पर। भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 302 लोगों की भी मौत हुई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़कर 3,000 से ज्यादा हो चुके हैं। भारत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को नए प्रतिबंधों की जानकारी दी है। अब विदेशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों को कम से कम 7 दिनों तक अपने घरों पर खुद को क्वारंटीन करना होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने भी कोरोना की संक्रमण रफ्तार थामने के लिए नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब दिल्ली के सभी बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में गैर जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन के आधार पर खोला जाएगा। इधर गुजरात में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां मरीजों में कोरोना के 2 वेरिएंट्स एक साथ पाए गए हैं। वहां के हालात के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अहमदाबाद से बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गाकड़ेकर छारा। गुजरात में कोविड के जो केसेस हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1 जनवरी को जो केसेस करीब 4,000 के आसपास थे, वो केसेस 6 जनवरी तक करीब 14,000 के पार हो चुके हैं। काफ़ी स्कूल्स में भी जो कोविड के केसेस हैं वो भी सामने आए हैं। सूरत की कुछ स्कूल्स में करीब 58 जो बच्चे हैं उन्हें कोविड हुआ है, ऐसे केसेस सामने आए हैं। अभी तक माना जा रहा है कि 150 से ज़्यादा बच्चे जो है वो कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात एक बड़ी इवेंट मानी जाती है जिसमें दुनिया भर के बिजनेस डेलीगेट्स आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने 2003 में इस इवेंट की सबसे पहले शुरुआत की थी। ये जो इवेंट है, इस इवेंट को भी रद्द कर देना पड़ा है क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो राज्य में काफ़ी बढ़ रहे हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल को उस वक्त आलोचना का सामना करना पड़ा जब 31 दिसंबर को उन्होंने राजकोट में एक रोड शो किया था, जब कोविड के केसेस जो है वो बढ़ रहे थे। गुजरात में जो कोविड के केसेस हैं उन्हें देखकर बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फ़िलहाल ये केसेस जो है वो अर्बन लोकेलिटीज़ में बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये केसेस जो है वो रूरल लोकेलिटीज़ में भी बढ़ सकते हैं। रॉक्सी गाकड़ेकर छारा, बीबीसी अहमदाबाद। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्का समझना भारी पड़ सकता है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन भले ही कम गंभीर प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसे हल्का मान लिया जाए। डेल्टा वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन की वजह से भी लोगों के अस्पताल में भर्ती होने और दम तोड़ने की नौबत आ रही है। वहीं ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट का गंभीर असर हेल्थ सिस्टम पर नजर भी आने लगा है, जहां लंदन के अस्पतालों में मदद के लिए आर्म फोर्सेस के 200 सदस्यों की सेवाएं ली जा रही हैं। लंदन में बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों के मद्देनजर स्टाफ के हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं या उन्हें अलग थलग रखा जा रहा है। उधर अर्जेंटीना में भी कोरोना संक्रमण के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जहां एक दिन में ही 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं।
और वहीं ऑस्ट्रेलिया में अब अधिकारी टेनिस टूर्नामेंट से जुड़े 2 और लोगों की पड़ताल कर रहे हैं जिन पर कोविड वैक्सीनेशन रूल्स तोड़ने का संदेह है। इससे पहले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऐसे ही मामले की वजह से एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। नोवाक जोकोविच को मेलबर्न में सबसे अलग थलग रखा गया है। क्वारंटीन फैसिलिटी के बाहर उनके समर्थक जमा हुए हैं। जोकोविच काफी पहले से वैक्सीनेशन का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट खेलने के लिए उन्हें मेडिकल